मेरा क्वेश्चन ये है, सूरत इतनी बड़ी मार्केट है कपड़े की, तो हम अजमेरा फैशन से ही क्यों जुड़े? एक हमने ये प्रोग्राम सेट किया है, सोच रहे थे कब पूछें, अब मौका है आमने सामने सवाल जवाब करने का। वो वीडियो सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि ज़िंदगी अगर आपको बदलनी है तो व्यापार की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। गया हूँ ऐसे दो तीन जगह जी 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 और वहाँ से उनको मुनाफा मिलता है 10%। हाँ, वो 10% हाउ कैन यू ब्रेक? सादर प्रणाम सभी को। मेरा अनुभव लगभग 32 साल का अनुभव है। 1992 में मैंने टेक्सटाइल मार्केट से जुड़ा था। अपना बिजनेस तो 2011 में किया, पहले मैंने नौकरी करी थी। तो वो अनुभव के सामने कई सवाल में बच्चे भी ऐसे उलझ जाते हैं कि ये चीज़ का क्या जवाब होगा, तो वो सवाल लेके रखते हैं और दूसरे दिन सुबह, जैसे कि आज अभी उनके भी कुछ सवाल रहेंगे जिनके जवाब वो कल कस्टमर को नहीं दे पाए हैं। और आप लोगों के भी ऐसे कुछ भी सवाल हो तो आप बिंदास मेरे से पूछ सकते हैं कि हम किस तरीके से इस कपड़े के बिजनेस में हम कैसे अपनी आजमाइश कर सकते हैं, कैसे एक इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं जिससे हमारी भी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही तरीके से मेंटेन रहे। कि बेहिचक होके आप कुछ भी मेरे से पूछ सकते हैं। बिल्कुल भी अपने आजू बाजू के वातावरण की बिल्कुल चिंता नहीं करें और मेरे से भी बिल्कुल संकोच नहीं करें। ईश्वर ने हम सबको एक जैसा बनाया है, कोई फर्क नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हाँ, बड़े से मिलना है एक दिन जा कर के, इतना जरूर मन में हम सबके है। मेरा नाम रजनीश गंगवार है, मैं यूपी बरेली से आया हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, सूरत इतनी बड़ी मार्केट है कपड़े की, तो हम अजमेरा फैशन से ही क्यों जुड़े? हाँ, एकदम सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, सूरत मार्केट का क्या है, जैसा एक अजमेरा फैशन है ना, वैसे 51,000 करीब यहाँ मैन्युफैक्चरर्स हैं, 51,000 करीब ब्रांड है यहाँ पे। लेकिन सूरत का एक सिस्टम है, पिछले कई सालों से जब भी सूरत का ये टेक्सटाइल में पदार्पण हुआ है तब से यहाँ पे होलसेलर और डीलर जो बल्क क्वांटिटी लेता है उसी को डील किया जाता है। उसके अलावा एक रिटेलर अगर कोई आता है तो सबसे बड़ी दिक्कत एक रहती है, पहले तो उस रिटेलर को यहाँ आने ही नहीं दिया जाता है। उसी के शहर में, अगर आप बरेली से हैं, जी सर, बरेली में बहुत सारे होलसेलर हैं, वो होलसेलर ही पहले उसको रोक देता है कि तू सूरत जाएगा, इतने बड़े मार्केट के अंदर तू खरीद पाएगा, वहाँ से तू चुपचाप मेरे से लेता रहे, तेरा काम चलता रहेगा। पहली चीज वहाँ रोकता है कस्टमर को, छोटे कस्टमर को। दूसरी चीज, यहाँ जब वो कस्टमर आता है तो वो अपना जिससे भी माल खरीदता है, जिस भी ब्रांड से वो माल लेता है, उस ब्रांड को एक धमकी देता है कि मेरे एरिया के रिटेलर को आपने अगर कपड़ा दिया तो मैं आपका कपड़ा नहीं बेचूंगा। समझ गए आप? यस सर। तो ऐसा सब लोग करते हैं, पूरे सूरत के अंदर ऐसा सिस्टम है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सूरत में रिटेलर को भी कपड़ा देते हैं। अब वो देते हैं तो रेट का फर्क रखते हैं। अगर 100 रुपए के अंदर शिव सांची बरेली, आपने नाम सुना होगा, बरेली के बड़े होलसेलर हैं शिव सांची वाले, राजेश भाई, अशोक भाई उसके पार्टनर हैं। उनको जिस प्राइस के अंदर कपड़ा दिया जाता है उस प्राइस से 10%, 15%, 20% ऊपर रेट लगा दी जाती है। यहाँ सूरत में आप किसी भी होलसेलर से कपड़ा खरीदेंगे तो एक रिटेलर के लिए अगर आप एक सेट लेते हैं तो आपको वो 15% ऊपर पे करना पड़ेगा। आप 3 सेट, 5 सेट, 10 सेट या एक डिजाइन का एक पार्सल पूरा आप लेते हैं तो आपको होलसेल प्राइस लगाई जाएगी। ये चीज का आभास आपको नहीं होगा। आप जब कपड़ा यहाँ से खरीद के लेके जाएंगे और वहाँ शिव सांची से खरीदेंगे तो बोलेंगे यार ये तो दोनों सेम रेट में, फिर मेरा सूरत जाने का क्या फायदा हुआ। ये चीज का फर्क है। अब अजमेरा फैशन क्या करता है ऐसा कि उनसे अलग है। अजमेरा फैशन जिस प्राइस के अंदर शिव सांची को देता है बरेली के अंदर, उसी प्राइस के अंदर आपको देगा। किसी भी तरीके का रेट का कोई फर्क नहीं है। शिव सांची के बगल से कोई लेडीज
हमारे यहाँ आती है, बोलती है कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है 25,000 रुपए से, तो भी हम उनको उसी प्राइस के अंदर कपड़ा देंगे जिस प्राइस के अंदर शिव सांची या किसी होलसेलर या किसी डीलर को दिया जाता है। हमारे यहाँ रेट का फर्क नहीं है, ये फर्क है अजमेरा फैशन में। सर मेरा एक कंसर्न है कि आप जो बोल रहे हैं ना कि मैं उसको जो प्राइस में देता हूँ होलसेलर को और एक छोटा व्यापारी को वही प्राइस में देता हूँ, तो कैसे, हाउ कैन यू प्रूव, आप कैसे बोल सकते हैं? मैंने कैसे भरोसा करूंगा कि आपने उसको जो रेट पे दिया मेरे को रेट पे दिया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल है जी। सूरत मार्केट में कोई भी बाहर से आता है, मे बी आई वाज देयर इन सूरत लास्ट 4 इयर्स। 4 साल से आप सूरत में हैं? नहीं, 4 साल था, अभी 3 साल हो गया, मैं शिफ्ट हो गया अहमदाबाद। अच्छा, ओके। बट मैंने देखा हूँ मेरे सोसाइटी में देवत में जो लोग रहते हैं उसमें से 2-3 ब्रोकर है, दोस्त दे आर यहाँ पे खड़े रहते हैं या कस्टमर आता है तो उनको लेके आते हैं। मैं बोल नहीं रहा हूँ आपके पास, बट जिनके पास लेके जाते हैं मुझे भी पता है। जी, मैं भी गया हूँ ऐसे 2 जगह पे, 2-3 जगह पे। जी जी जी। और वहाँ से उनको मुनाफा मिलता है 10%। हाँ, वो 10% हाउ कैन यू ब्रेक? वो प्रॉफिट डायरेक्ट जाना चाहिए। किसी भी दलाल की कोई एंट्री नहीं है, कोई भी दलाल की। ये ऑटो वाले आप बाहर खड़े हुए देख रहे हैं ना, जितने भी, ये बाहर तक ही खड़े रहेंगे, अंदर नहीं आ सकते हैं। हाँ, कोई अनजाने में कोई आ गया बैठ गया ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ से दलाली, किसी को भी कोई दलाली नहीं मिलेगी। मैं डायरेक्ट कस्टमर को, जो हमारे होल्स मतलब जो ले जाके आगे बेचते हैं, उनको डायरेक्ट मेरा बेनिफिट है। किसी तरीके का रेट का किसी के लिए भी कोई फर्क नहीं है। अब एक मैन्युफैक्चरर सूरत के अंदर, आपने जो बोला ना इनको 10% मिलता है, एक मैन्युफैक्चरर की कमाई सूरत में 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि वो बल्क कपड़ा बनाता है, प्रोडक्शन इतना होता है कि उसको फास्ट बेचना रहता है। अगर वो ज़्यादा मुनाफा लेने का प्रयास करेगा तो वो कपड़ा बेच नहीं पाएगा, स्टॉक हो जाएगा, और स्टॉक होना बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो एक किसी दलाल को 10% कैसे दे देगा वो? बट आफ्टर ऑल द पीपल आर अर्निंग सर। लेकिन फिर भी दे रहे हैं, तो जो दे रहे हैं वो 100% 10% तेल तिलों में से निकलने वाला है, घर से कोई नहीं देने वाला है। मैं नहीं दे सकता हूं तो मैं मना करता हूं कि मेरे यहाँ किसी दलाल को लेके कोई भी कस्टमर मत आना। मैं हमेशा वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा, तो मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, जिसका भी वीडियो देख के आप आए हैं, आप प्लीज़ वहाँ पे डायरेक्ट जाएं, किसी बिचौलिए के माध्यम से नहीं जाएं, क्योंकि बिचौलिया आपके पैसे को फंसा देता है। उनका एक ही काम होता है कि वो, और मैं हाथ जोड़ के एक और चीज कहना चाहूँगा, ये ऑटो वाले नहीं होते हैं, ऑटो वालों को हम बदनाम ना करें। ये होते हैं उन्हीं लोगों के बंदे जिनको वो लोग ऑटो दिलवा देते हैं और बोलते हैं जाओ आप घूमो, जो कस्टमर आपको आया हुआ मिले उसको लेके हमारे पास आ जाओ। ये उनके बंदे होते हैं, ये ऑटो वाले नहीं होते हैं। ऑटो वाले तो यहाँ इतने अच्छे होते हैं, आप उसमें सवारी नहीं भी करेंगे, नहीं भी बैठेंगे, और आप उसको कोई एड्रेस पूछेंगे ना, तो वो आपके आगे आगे चल के, आपकी गाड़ी की आगे आगे चल के, बिना कुछ मेहनताना लिए हुए भी आपको उस एड्रेस पे पहुँचा देगा। इतने अच्छे लोग यहाँ के होते हैं। जो गुजराती हमारे भाई बहन हैं, बहुत अच्छे होते हैं। किसी तरीके की कोई एंट्री उन लोगों की नहीं है, तो जो है डायरेक्ट पास ऑन है। किसी तरीके का कोई फर्क हमारे यहाँ हम नहीं करते हैं। एक फर्क हम करते हैं, आर्मी से, नेवी से या एयरफोर्स से, या हमारी राष्ट्र सेवा में कोई भी जो बहुत सारी संस्थाएं हैं, NDRF, CDRF और RPF, पुलिस, ये जो राष्ट्र सेवा के अंदर जो रहते हैं, इनके लिए, या कोई दिव्यांग जो किसी हाथ पैर या किसी भी तरीके से, उनको हम 2% डिस्काउंट देते हैं। इसको डिफाइन कैसे करें कि रेट आप हमसे भी वही ले रहे हैं, बड़े डीलर से भी वही ले रहे हैं, बड़े होलसेलर भी यही ले रहे हैं, तो मेरे यहाँ रेट लगी रहती है। जब आप आप पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है, स्वागत है आपका। तो रेट लगी रहती है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, उसमें किसी तरीके का कोई घालमेल नहीं है। मेरा बच्चा जो है वो शायद हो सकता है आपको 5 रुपए कम बता दे, या मेरे पास आप आए तो मैं गलती से 5 रुपए ज़्यादा बता दूं किसी चीज़ का, लेकिन लगने वाला कंप्यूटर से है। जो प्राइस जो
कोड डालेंगे तो जो प्राइस उसका कंप्यूटर में किसी भी व्यापारी के लिए है वही उसमें लगने वाला है। किसी तरीके का कोई डिफरेंस किसी के लिए भी नहीं है। आप अपने साथ जब खरीदी कर रहे होंगे ऊपर, तो आप ही के बगल में कोई और भी व्यापारी शायद होगा, आप उठा के उनसे भी बिल ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं किसी तरीके का उनको डिस्काउंट दिया गया है या रेट का फर्क किया गया है। सब चीज खुले में है, काउंटर सामने ही लगा हुआ है जहां सब व्यापारी एक साथ आके पेमेंट करते हैं। सारी चीजें ओपन है, कोई फर्क किसी के लिए नहीं। मैं एंट्री कर दिया, बिल दे दिया, सब कुछ दे दिया जी। बट ये भी हो सकता है ना, आप डिस्काउंट आप देंगे तो आपका रिकॉर्ड में आएगा। हाँ हाँ। ऑन बिहाफ ऑफ डिस्काउंट उसको एक्सचेंज करके आप कुछ उनको गिफ्ट भी दे सकते हैं 10,000 का मार्केट से खरीद के। हाँ हाँ, दैट माइट बी पॉसिबल, वो भी हो सकता है ना। हाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और बाजार में ऐसी स्कीम वगैरह चलती है, बाजार में ऐसा होता है, मार्केट के अंदर बहुत सारी स्कीमें चलती है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। ये हमारी तरफ से आपको आश्वासन है। बाकी हनुमान जी तो मैं हूं नहीं कि छाती फाड़ के दिखा सकूं। सर देखिए, आपने पूछा तो मेरे को जो लगा मैंने पूछा। मैं बिल्कुल एकदम, देखिए बहुत अच्छा बात है, उनके मन में किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहना चाहिए, तभी आप और हम खुल के एक दूसरे के साथ मिलके व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। विश्वास करना बहुत जरूरी है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो। सबसे पहला खुद पे, दूसरा ईश्वर पे, और तीसरा जिसके साथ आप जुड़ रहे हैं, अगर वो विश्वास के लायक नहीं है तो उनके साथ काम ना करें बिल्कुल भी। ये तीनों विश्वास आपके दृढ़ हैं तो आपको व्यापार में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसमें सबसे जरूरी है खुद पे विश्वास, जिसको आत्मविश्वास अपन बोलते हैं कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ और 100% कर सकता हूँ और मैं करके रहूंगा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये विश्वास जरूर रखें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं फर्स्ट टाइम गुजरात आया हूँ, सूरत फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो आपका अच्छा। बहुत सारा वीडियोस मैं देखता हूँ। थैंक यू तो सर। हम दोनों, मैं माई वाइफ दोनों ही कॉर्पोरेट जॉब में हैं। तो अच्छा, हाँ, दोनों कॉर्पोरेट जॉब में हैं। yes. तो फिर तो आपका वो वीडियो सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि ज़िंदगी अगर आपको बदलनी है तो व्यापार की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। जी जी जी। तो इसलिए हम लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं, कपड़ों के बिजनेस में थोड़ा इंटरेस्ट है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट टाइम अगर कोई आया तो उसके लिए मतलब कोई मिनिमम परचेस और मतलब अमाउंट कुछ रहता है, या मैं अपने हिसाब से खरीदारी कर सकता हूँ? बिल्कुल, देखिए एक तो हर क्वालिटी, जैसे पीछे सूट लगे हुए हैं, डिज़ाइन लगे हुए हैं, इनके या तो कुछ कलर होते हैं, 4 कलर या 5 कलर, ठीक है, या 6 कलर या 8 कलर। एक होता है कैटलॉग, जिसके अंदर एक ही रेट के 10 डिजाइन अलग अलग, जैसे सूट है तो उस सूट के 10 डिजाइन अलग अलग रहते हैं। ये दोनों, या तो आपने कलर पसंद किए हैं तो वो सेट पूरा लेना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अगर कैटलॉग पसंद कर रहे हैं तो वो कैटलॉग पूरा लेना पड़ेगा। हम तोड़ के नहीं देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप नया कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप एक सेट ले जाकर अपने वहाँ रख लेंगे तो आपका तो नुकसान है ही है। हो सकता है आप उसको किसी तरीके से बेच लें या घर में यूज़ कर लें, लेकिन आप अपने व्यापारी को सेटिस्फाइड उस एक से नहीं कर पाएंगे। तो इतनी तो उम्मीद है किसी भी व्यापारी से, अगर वो व्यापार करने के लिए यहाँ आया है तो 15-20 सेट तो भले ही अलग अलग चीज़ों के लेवे, वो अलग अलग डिज़ाइन के लेवे, वो लेके ही जाएगा। वैरायटी रखना पड़ेगा। बिल्कुल, कलेक्शन रखना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि हमें जो कपड़ा आपको भेजना है, अगर वो आप स्वयं लेके जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्ट से अगर हमें भेजना पड़े तो वो हम कुरियर नहीं भेज के ट्रांसपोर्ट से भेजना चाहते हैं। कुरियर में 120 रुपया किलो, 100 रुपया किलो, 140 रुपया किलो एरिया के हिसाब से होता है। ट्रांसपोर्ट ऑल ओवर इंडिया के अंदर मैक्सिमम, जहां तक मैं समझता हूं, 20 से 22 रुपए किलो के अंदर मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, माल पहुंच जाता है। तो अगर कुरियर से आप मंगवाएंगे तो सारी कमाई तो कुरियर वाला ही खा जाएगा। आप क्या कमाएंगे? तो हम ट्रांसपोर्ट प्रीफर करते हैं, और ट्रांसपोर्ट एक बड़ा पार्सल लगभग 50-60 किलो से नीचे का पार्सल नहीं लेती है। इसके लिए हम एक क्राइटेरिया बना रखे हैं कि मिनिमम 20-25 हजार रुपए का माल आपका होना चाहिए। उतना बड़ा पार्सल हम और मैं खुद से अगर लेके जाना चाहूँ तो कोई भी अमाउंट में लेके जा सकता हूँ? आप ले सकते हैं एक सेट, पर आप नया कर रहे हैं, देखिए
तो मैं तो इससे अच्छा ये कहूँगा कि आप देखें, समझे पूरी चीज और एक सेट ले जाएं नहीं, क्योंकि हम सिंगल पीस यूज करने के लिए नहीं बेचते हैं। मैं कंज्यूमर को नहीं बेचता हूँ, अजमेरा फैशन कंज्यूमर को नहीं बेचता है। कंज्यूमर के लिए आप सबको मैं बता दूं, अजमेरा ट्रेंड्स के आउटलेट ऑल ओवर इंडिया के अंदर आ रहे हैं। अजमेरा ट्रेंड्स के नाम से आपके नजदीकी वहां भी कोई हो सकता है, आप वहां खरीद सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है। तो 25-30 हजार रुपए का एक पार्सल बनता है, उतना लेना जरूरी होता है। जरूरी होता है वो भी तब जब आपका मन भरे, आपको ऐसा लगे कि भाई हाँ मैं यहाँ से जुड़ के व्यापार कर सकता हूँ, तब। नहीं तो आप बच्चों को बोलिए, वो आपको घुमाएंगे, दिखाएंगे। आपको नहीं भी लेना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे लिए भगवान का रूप हैं, कहते हैं कस्टमर भगवान होता है, तो आप भगवान का रूप है, आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। सर फेरी वालों के लिए आपकी तरफ से कुछ स्पेशल एडवाइस हो सर? बिल्कुल सर, फेरी वालों के लिए मेरी एडवाइस यही है कि ऊंची रेंज का कपड़ा आप ना ले जाएं। फेरी में लो रेंज का कपड़ा बिकता है 125, 150, 200, 225, 250, 300, ज़्यादा से ज़्यादा 350, 400 रुपये तक की रेंज। इससे ऊंचा फेरी में नहीं बिकता है। फेरी में कपड़ा ऐसा लेके जाएं जिसमें आप, फेरी कई तरीके से होती है। आप साइकिल पे ले जाके भी फेरी करके बेच सकते हैं, आप स्कूटर पे ले जाके भी बेच सकते हैं। आपने अपना इलेक्ट्रिक, आजकल भी वो बनता है इलेक्ट्रिक, बड़ा सा टेम्पो सा बना लेते हैं और उसके अंदर भी ले जाके गांव-गांव, देहात के अंदर बेचते हैं। तो आपकी जगह के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसा कपड़ा लेके जाएं जो जगह कम रोके और सेल ज़्यादा हो। ये चीज़ थोड़ा सा फेरी में ध्यान रखने की बात है, और ज़्यादा ऊंचा कपड़ा ना ले जाएं। जी बिल्कुल। नमस्ते जी। मेरी अभी 12th हुई है। अभी 12th हुई है, एग्जाम दी मैंने 12th की, और मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए। आपके साथ कोई आया है? आपकी बेटी है? अरे वाह, वो मम्मी, अरे वाह। तो वीडियो किसने देखा है? आप देख रहे थे? 1 अप्रैल को आप आके गए थे? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन बिटिया के थ्रू आपने सवाल पूछा है तो मुझे लगा ये बिटिया करना चाहती है, तो मैं इसको तो मना करने वाला था। नहीं, बेटा मैं ही शुरू करने वाली हूं, हम दोनों घर पे होम बिजनेस करना है। अच्छा, अरे वाह। तो पढ़ाई कौन करेगा बेटा? इसके साथ वही सवाल है। क्योंकि देखो पढ़ाई बहुत जरूरी है। कल किसी ने पूछा था मेरे से, बोले सर आप तो पढ़े लिखे नहीं है, फिर क्या जरूरत है पढ़ाई वढ़ाई करने की। मैं 11th पास हूँ और 12th फेल हूँ। तो कहीं वो वीडियो देख लिया और बोले ये अच्छा है, छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई को, क्या करना है। ऐसा नहीं है, बिजनेस करना चाहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है बेटा, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करो, ध्यान रखो पढ़ाई में भी। आपके पास समय रहता है तो मम्मी पापा की हेल्प करो बिजनेस के अंदर, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि अगर मैंने भी कर ली होती शायद, तो जो मुकाम पे आज 33 साल मुझे पहुंचने में लगे, शायद वो 15-20 साल में ही पहुंच गया होता। सर मैं तो जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, मुंबई में जॉब कर रहा हूँ मैं। बॉम्बे में? बॉम्बे में सर। अच्छा, इसके लिए ये लोग गांव में रहते, चंद्रपुर में। चंद्रपुर जी, विदर्भ में, बराबर। तो इनका घर से मैम हाउसवाइफ हैं? जी जी, बराबर है। और दोनों मिलके कुछ बिजनेस करना चाहती है, बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन पढ़ाई पे ध्यान रखना, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो। पापा जॉब कर ही रहे हैं, उनको करने दो। लेकिन ये आप शुरुआत करो 25,000, 50,000, लाख रुपए से, बहुत अच्छी बात है। इतनी सी उम्र के अंदर आपके मन में ऐसा सवाल आया है, ऐसा कुछ करने की इच्छा जागृत हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। तो पूरा सपोर्ट हमारा तो रहेगा ही। आप एक बार देखें, घूमें, सब चीज परचेज कर रहे सर हम लोग। हो गया है? जी, कर रहे हैं, अभी स्टार्ट हुआ था। अच्छा, आप आ रहे थे इसके लिए नीचे आए हम लोग। अच्छा, थैंक यू सर। तो बिल्कुल करें आप, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं हमेशा। और गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, तुम्हारी पढ़ाई के लिए भी और तुम्हारे बिजनेस के लिए भी बेटा। थैंक यू जी। ये मेरे भाई हैं। अच्छा, ये घर पे रहते हैं? हैं, घर पे रहते हैं। घर पे रहते हैं जी। मैं ऑलरेडी आपसे बात किया था सऊदी अरबिया से। सऊदी से? जी, मैं हाँ, अभी LNT में सिविल सुपरवाइजर में हैं। LNT में सिविल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिक में? LNT कंपनी में सिविल सुपरवाइजर में। LNT में? जी। लांसर एंड ट्यूब्रो जो कंपनी है उसके अंदर सुपरवाइजर हैं आप? जी। वो तो हम आपसे वहाँ से बात किए थे
अच्छा जी जी, वीडियो कॉल पे जी, वीडियो कॉलिंग बात हुआ था। अच्छा, सऊदी से बहुत सारे जी जी फोन आते हैं, तो शायद मैं भूल गया हूँ, तो क्षमा कीजिएगा। ये बोले कि हमको आकर मैं जा रहा हूँ अपने से परचेस करेंगे। अच्छा। मैं बोला कि नहीं, मैं आएगा तो मैं 1 मंथ के लिए आया हूँ। अच्छा, 15 डे मेरा छुट्टी सेटअप करने में हो गया है, तो फिर हम सोच रहे हैं कि हम जिस टाइमिंग में रुके उसी टाइमिंग को ओपनिंग करने के लिए दुकान का, तो सामान मेरा बिल्कुल 15 दिन तो हो गया आपको। 15 दिन अभी आपके हाथ में है जी। और आपको माल पहुंचने में ईस्ट चंपारण लगेगा कम से कम 8 से 10 दिन। जी सर। आप आज ही आए हैं परचेज के लिए? यस सर। अच्छा, तो आप थोड़ा सा आज फास्ट करें। फास्ट करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी उठा लिया। बच्चों से आप हेल्प लें। हमारे बिहार के लिए बच्चे हैं जो आपको गाइड भी करेंगे। भैया क्या करते हैं वहाँ पे? ये तो अभी घर पे ही है अपना। अच्छा, कुछ खेती बाड़ी वगैरह या? बिल्कुल खेती बाड़ी करते हैं, साथ में ये बिजनेस भी आप करेंगे। जी। ठीक है, नॉलेज तो आपको होगा नहीं इस चीज़ का कि क्या लेना है और क्या बेचना है ना, तो वो बच्चों से आप समझे पूरा। मैं ऑलरेडी उनसे बता दिया हूँ, जो भी स्टाफ है अपना, हाँ, थोड़ा कोऑपरेट करने के लिए। कौन है साथ में? रानी है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बच्ची बहुत अच्छी है, आपको गाइड भी करेगी कि आपके एरिया में क्या बिकेगी। उसके चेहरे पे जो अभी मुस्कान देख रहे हैं ना सर, जी। वो 4 गुना तब बढ़ जाती है जब आप वहाँ माल ले जाके बेचते हैं और फोन करते हैं कि 2 पार्सल रानी बेटा ऐसे ही और भेजो, माल अच्छा बिक रहा है, तब 4 गुना स्माइल आ जाती है। हम यहाँ बेच के खुश नहीं होते हैं, कपड़ा आपके यहाँ जाए और बिके। टेस्ट का हर जगह का फर्क होता है, ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी। बिहार में जो बिकता है वो साउथ में नहीं बिकता है, जो साउथ में बिकता है वो राजस्थान में नहीं बिकता है। यस सर। तो इतना ध्यान रखें, आप थोड़ा सा अभी उनसे गाइडेंस लें और आगे बढ़ें। हम आपके साथ हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है सर। नया काम है, मन में एक डर रहता है ऐसा, ठीक है। तो अगर आपको सब कुछ अनुकूलता यहाँ लगती है कि हाँ मेरे लायक है चीज़, मैं कर सकता हूँ इसको, ऐसा विश्वास आपको बने, तो आप 100% काम चालू करें, कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ में हैं सर। इतनी एक आश्वासन देता हूँ, कोई भी बिजनेस आप करते हैं उससे इस बिजनेस में, कपड़े के बिजनेस में 10 टाइम्स सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बाकी किसी बिजनेस से इजी बिजनेस है काम करना। ठीक है ना? बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं आपको, खूब आप आगे बढ़ें, ऐसी दुआ है हमारी।